सागर से पार। गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तो भाग्यशाली को इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समग्र वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों एवं श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के दिव्य कल्याणकारी श्लोकों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी व ऊंची आवाज में बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली को आज विवेक धाम की बहुत बहार आई है और बहार में ही कुदरत ने भी मौसम ने भी अंगड़ाई दी है। तो इस खुशी में श्री श्री आप सब गुरु प्रेमियों को श्री श्री 108 हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के आगमन की लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को एक महीने के अंतराल के बाद श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी स्वदेश में अपने रूहानियत की दात बख्शने के बाद अपने देश अपने घर बेंगलोर में और बेंगलोर में विवेक धाम में जो अपने कोमल तन पर कष्ट उठा करके जो कृपा फरमाई है। और हम गुरुमुख प्रेमियों की जो पिछले 5-6 महीने की जो तड़प थी, जो आंखों की प्यास थी, वो बुझाने के लिए जो आए हैं, मैं अपनी ओर से और सब गुरु प्रेमियों की ओर से श्री श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी की चित्त चरण कमलों में लाखों लाख कोटि कोट मुबारक कोटि कोट शुक्राना अदा करता हूँ। सौभाग्यशाली गुरु को जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम, जैसे हमें प्रसाद मिलता है श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता जी से हम रखते हैं, तो जिसको देना होता है कितनी भी संगत आती है, लेकिन जिसने लेना होता है 10-15 दिन वो प्रसाद पड़ा रहता है। हम कहते हैं आज ये आया है, इसी ने इसी का नाम लिखा हुआ है इसके प्रसाद के ऊपर और ये इसमें खाना। ऐसा कई बार होता है। उसी प्रकार जिस धरा पर जब भी भाग जागी होती है उस धरा के इस महापुरुष के श्री चरण कमल वहां पढ़ने हैं, उसी के पढ़ेंगे। जैसे कि श्री हाजिर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के चरण कमल पढ़े तो उस धरा के भाग जागे 176 साल बाद कहते हैं कि उस धरा पर एक महापुरुष के हाजिर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी थे, जो उन्होंने वहां पर भाग जगाने थे, संगत को अपनी रूहानियत की दात बख्शनी थी। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी पहली बार इस मई में श्री हाजिर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी ने उस धरा के भाग जगाने थे। वहां की संगत के वहां के प्रेमियों की जो प्यास दूसरी आंखों की बुझानी थी, इसीलिए श्री हाजिर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी ने ही वहां पर जाकर कृपा की, उस धरती के भाग जगाए और प्रेमियों की प्यास बुझाई। ये निश्चित होता है किसने कहां पर भाग जगाने, किसने कहां पर चरण कमल पढ़ने, उसी के पढ़ने। कहते हैं कि नदी को पार करना हो या किसी दरिया को पार करना, तो उसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक नाव की, एक केवट की
और तीसरा अनुकूल वातावरण यानी कि अनुकूल वायु। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है, हम उस नदी को, उस दरिया को पार नहीं कर सकते। तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी ने भी भव सागर को पार करने के लिए 3 साधन दिए। 3 साधन बताए भव सागर को पार करने के लिए। तो पहला साधन है मानव शरीर, जो कई पुण्य कर्मों के साथ बाद हमें मिला। कितनी ही योनियां निकल गई, उसके बाद जाके मानव तन मिला। मानव तन यही है जिसमें नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भंडार है। सबसे बड़ी बात ये भव सागर पार करने का जहाज है। इसके बगैर भव सागर पार नहीं हो सकता। तो ये पारस मणि है। इस पारस मणि को पा करके हम अगर माया के वो पदार्थों में लिप्त रखेंगे इसको, तो कहते हैं कि कौड़ियां खरीदेंगे इस पारस मणि से। जिस लिए हमें ये जन्म मिला है उससे हम भटक रहे हैं। ये केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है, ना कि वो माया में फंसने के लिए। हमें महापुरुषों ने कितनी सहूलियत दे दी है कि संसार भी तुम्हारा, परिवार भी तुम्हारा, लेकिन अपने सूरत को महापुरुषों के श्री चरणों में, श्री नाम में, उनकी दर्शनों में लगाया। रहो अपने संसार में, अपने परिवार में, लेकिन कलड़ा दोनों बराबर होने चाहिए। संसार का भी और भक्ति का, दोनों कलड़े बराबर हो। ये पहला साधन है मानव शरीर। दूसरा साधन बताया केवल कुशल मल्ला कर्णधार। हमारे इस मानव शरीर के जहाज के जो कुशल मल्ला कर्णधार दिशा निर्देशक हैं, श्री श्री 108 हाजिर सदगुरु दाता विद्या, जो अब इस समय समग्र विराजमान को होकर के हमें सर्व प्रेमियों को अपने पावन दर्शनों से, अपने पावन वचनों से और अपने पावन आशीर्वाद से हमें नौनिहाल कर रहे हैं। तो ये है कुशल मल्लाह, कुशल निर्देशक और इस मानव रथ के सारथी भी हैं। ये 2 साधन हो गए, पहला मानव शरीर, दूसरा कुशल मल्लाह। तो तीसरा साधन है अनुकूल वातावरण, अनुकूल वायु। वो अनुकूल वायु भी हमें मिलेगी श्री श्री 108 हाजिर सदगुरु दाता दीनदयाल जी की कृपा से। ये तीसरा जो साधन है वह कुशल मल्लाह हाजिर सदगुरु दाता दीनदयाल जी की कृपा। इन तीनों में से जब एक भी नहीं है तो हम भव सागर पार नहीं हो सकते। और कृपा तभी होगी हम पर जब हम श्री सदगुरु दाता दीनदयाल जी की आज्ञा और मौज में चलेंगे, उनके बताए हुए वचनों पर चलेंगे, उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे, तभी उनकी आज्ञा होगी। अगर हम नहीं चलेंगे तो ये तीसरा जो साधन है अनुकूल वातावरण, प्रभु की कृपा, वो तभी मिलेगी हमें जब हम उनकी आज्ञा में चलेंगे। तो उनको अगर भव सागर पार करना है तो ये जन्म जो मिला है केवल और केवल इसीलिए मिला है भक्ति के लिए। अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर ये 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती। 84 लाख योनियां कहना आसान है, अगर 84 लाख गिननी पड़े तो कोई गिन सकता है? अगर 84 लाख गिनना पड़े तो कितने टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे? अगर आप समझते हैं कि भक्ति मुश्किल है तो 84 लाख गिन के और कितनी आसान, भुगतना मुश्किल। इसलिए गुरुओं को इस जन्म को सफल बनाना है। तो जैसे जैसे हमारे सदगुरु दाता दीनदयाल जी के वचन हैं, उनकी आज्ञा में चलना है, उनके नियमों में चलना है और हमेशा अपने नाम का स्मरण करते रहना 24 घंटे। तभी हम तीसरा जो है अनुकूल वातावरण, प्रभु की कृपा हमें तभी पा सकते हैं और तभी भव सागर पार कर सकते हैं। इसलिए गुरु को
जो 5 नियम हमें दिए हैं श्री श्री 188 पंच पातशाह जी ने, सुबह शाम श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, पुनर्ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास जैसे कि श्री आज्ञा है। अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु की आज्ञा, प्रभु की प्रसन्नता मिलेगी। तो ये तीसरा वातावरण जो है प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी और हम भव सागर से पार हो जाएंगे। इस लोक में भी हम सुखी रहेंगे और परलोक भी हमारा सुख और प्रभु की प्रसन्नता भी मिलेगी। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज।